दोस्तों आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं रुदौली विधानसभा के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता चौधरी शहरियार साहब। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चौधरी साहब, ये बताइए कि आपका राजनीतिक और सामाजिक क्या इतिहास रहा है। पहले जो है थोड़ा इसके बारे में बताइए, फिर आगे हम आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, रुदौली के लिए हमारे परिवार ने, क्योंकि यहीं हमेशा हम लोग रहे और यहाँ के लोगों को अपने परिवार जैसा समझा, और वो वक्त भी ऐसा था कि जब ऐसे लोग समाज के लिए करते थे। और हमें फ़ख्र है कि हमारे पूर्वजों ने रुदौली के इतिहास के लिए और रुदौली के लोगों के लिए बहुत कुछ ऐसे कार्य किए जिनका लाभ आज भी यहाँ की जनता उठा रही है। जैसे हमारे दादा मरहूम चौधरी मोहम्मद अली साहब, उन्होंने रुदौली के मुस्तक़बिल को देखते हुए, यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए रुदौली के रेलवे स्टेशन की ज़मीन को डोनेट किया, और जिसका लाभ आज भी यहाँ की जनता उठा रही है। इसी तरह उन्होंने रुदौली के बीचों बीच कस्बे में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन भी डोनेट की और एक वार्ड भी बनवा कर दिया, जिसकी तख्ती आज भी उस पर लगी हुई है। और इसी तरह उन्होंने और भी कई काम किए, जैसे गरीब बच्चों के लिए उनके हुनर के लिए जिससे वो कुछ चंद पैसे कमा सकें, ऐसे इसलिए जो उन्होंने एक ट्रेनिंग स्कूल खोला जिसको लेदर स्कूल के नाम से जानते थे, और यहाँ पर गरीब बच्चे हुनर सीख कर कुछ चंद पैसे कमा सकें। मगर वो वक्त वो दूसरा था। और उसके बाद क्योंकि वो रुदौली के पहले विधान परिषद सदस्य भी रहे ब्रिटिश कार्यकाल में जी। और फिर उसके बाद हमारे वालिद चौधरी सईद मुस्तफ़ा अली साहब, जो वो भी मरहूम हैं, उन्होंने भी रुदौली के लिए, क्योंकि वो पहले चेयरमैन बने रुदौली नगर पालिका परिषद के और प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते, उन्होंने भी रुदौली के लिए बहुत अच्छी सोच रखी। और उन्होंने भी जो उस वक़्त फंड्स आते थे नगर पालिका के लिए, उसका भरपूर इस्तेमाल किया और लोगों को लाभ पहुंचाया। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके वालिद साहब थे, उनका जो है एक जो सामाजिक और राजनीतिक एक समाजवादी सोच के थे, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को उन्होंने यहाँ बुलाकर रुदौली में सम्मानित किया था और सिक्कों से तोला था। इसमें क्या सच्चाई है? जी हाँ, ये तब समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ था, और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी उस वक़्त लोकदल बा में थे, और उन्होंने उनको यहाँ रुदौली में बुलाकर, सबसे पहले नेताजी का आगमन रुदौली में उन्हीं के बुलावे पर हुआ था, और उनको सिक्कों से सम्मानित किया गया था, और उसको आज भी लोग याद करते हैं। तो ये बड़ा इतिहास आपका रहा है। आप लोगों की जो विचारधारा रही है शुरू से एक सामाजिक रही है, राजनीतिक रही है, तो लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है अपना आप सारा राज खोल रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ रही। जैसे आपने रेलवे स्टेशन की बात की कि उन्होंने डोनेट किया था। जैसे आपने कहा कि आपके दादा और आपके वालिद साहब यहाँ मुलायम सिंह को उन्होंने बुलाकर सम्मानित किया था। कई सी चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद जी, आपका भी एक समाज में वजन है, किस तरीके से आप पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं? देखिए, पहले आपके उस सवाल का भी हम जवाब दे दें कि जो आपने कहा कि हमारे परिवार ने कभी, देखिए, दिखावे के लिए कार्य नहीं किए रुदौली की जनता के लिए, और हकीकत में उनसे एक दिली लगाव रुदौली की क्षेत्र की जनता से रहा हमेशा। और उसी परंपरा को आज हम जो भी हो सक रहा है हम निभा रहे हैं। और ये नहीं कि इसका कहीं हमें लाभ लेना है या कोई उसका दिखावा किया जाए। आज ज़रूर लोग दिखावे के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं, मगर हमें गर्व है और फ़ख्र है कि हमारे पूर्वजों ने रुदौली की जनता के लिए और उसके भविष्य को देखते हुए दूरअंदेशी से काम करते हुए
इस तरह के कार्य किए और रुदौली की जनता इसका लाभ उठा रही है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज लेकिन राज तो खुल गया ना। हाँ, वो ठीक है, जब कोई पूछता है तो ये बात आती है सामने तो उसको बताया जाता है, मगर जहाँ तक बात, वो वक्त दूसरा था, उस वक्त ब्रिटिश पीरियड था, लोगों के पास ऐसी इतने सुविधाएं नहीं थी और इतना संपन्न लोग नहीं थे। जो संपन्न लोग थे जी। उन्हीं कर सकते थे इस तरह से। तो हमें फ़ख्र है, यहाँ और भी लोग थे मगर सबसे ज़्यादा हमारे परिवार ने इस रुदौली मतलब काफी के बड़ा योगदान रहा है आपका विकास में रुदौली के योगदान दिया है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप का जो प्रत्याशी है, आप की जो चीज़ें हमने देखी हैं वो काफ़ी कामयाब होती जा रही हैं। जो वोटर्स के बीच में आप जाते हैं उसका एक फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। इसे क्या, कौन सी तकनीक आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोग जुड़ते जा रहे हैं और आपका संवाद बहुत ही कामयाब होता दिख रहा है? देखिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद जी, वो खुद भी लोकप्रिय हैं और 9 बार के विधायक हैं, 6 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इसलिए उनका एक खुद का भी एक ऑरा है, उनका एक, उनको लोग जानते हैं। और साथ में जहाँ तक हमारी बात है, देखिए हम यहाँ की जनता से सिर्फ किसी लाभ के लिए या किसी उद्देश्य के लिए नहीं संवाद करते हैं। हमें यहाँ की जनता से दिली लगाव है और उसी के लिए तहत जो है हम काम करते हैं। जैसे अवधेश प्रसाद जी के लिए इस वक्त हम लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र में जन चौपाल और जन संवाद के कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो भी लोग भी समझ रहे हैं कि जो हमारा उनसे एक कनेक्शन है वो दिली कनेक्शन है और यहाँ की जनता से हमें बहुत स्नेह है, प्यार है और आगे भी बरकरार रहेगा। जैसा कि हमारे पूर्वज का एक स्नेह यहाँ की जनता से बना रहा है, वही हमारा भी बना है और हमें उम्मीद है आगे भी बना रहेगा और यहाँ की जनता भी हमें बहुत स्नेह करती है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा की सीट एक प्रतिष्ठा वाली है? मतलब विधानसभा रुदौली जो है एक प्रतिष्ठा वाली जगह है, यहाँ की विधानसभा सीट, और लोकसभा सीट अयोध्या है, तो काफ़ी इसके अंदर चैलेंजेस होंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रधानमंत्री इसको संभाल रहा है, मुख्यमंत्री संभाल रहा है इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं चैलेंज नहीं, क्योंकि अयोध्या जिला जो है एक वर्ल्ड उस पर जाना जाता है, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है, तो चुनौतियां तो लगातार जारी होंगी ना आप लोगों के सामने। निश्चित रूप से ये एक बहुत प्रतिष्ठित सीट है, मगर ये इस सरकार की नाकामियों की भी देन है और कि यहाँ पर विकल्प के रूप में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को देख रही है और अवधेश प्रसाद जी को जन समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, हर तरफ से उनको समर्थन मिल रहा है और वो निश्चित रूप से जो है ये चुनाव अवश्य जीतेंगे और ख़ासकर रुदौली विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और सभी वर्ग इस सरकार से त्रस्त हैं इस वजह से खासकर, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीति है और उनका जो मैनिफेस्टो है चुनाव का, उससे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं और हर वर्ग मिल के वोट कर रहा है अवधेश प्रसाद जी को। अच्छा, आखिरी सवाल, कल जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आना है, अखिलेश यादव जी को, आपके बगल मवई चौराहे पर, किस तरीके की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? किस तरीके से वहाँ जो पब्लिक आने वाली है, कुछ उसके बारे में आपके पास आंकड़े हैं कि किस तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हैं? कितनी पब्लिक आने की जब से संभावना है? कार्यक्रम आया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तब से सभी लोग और हम लोग भी, क्योंकि निरंतर क्षेत्र में बने हुए हैं, तो इसलिए जनसंवाद के माध्यम से भी लोगों को बता रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था भी की गई हैं वहाँ पहुँचने के लिए और एक ऐतिहासिक सभा होगी। क्या आपको लगता है कि उनके आने से बड़ा फायदा हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से भाई, अखिलेश यादव जी एक बड़ी शख्सियत हैं और उनके आने से और उनके कार्यों से, खासकर जो 2012 से 17 तक उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए किए और रुदौली के लिए खासकर किए, उससे लोग बहुत प्रभावित हैं और नौजवानों में खासकर एक बहुत उत्साह रहता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सभा बहुत कामयाब होगी और अवधेश प्रसाद जी को इसका भरपूर लाभ मिलेगा।
आपको क्या लगता है कि आज मुख्यमंत्री जी दरियाबाद में आपके बगल विधानसभा में आए हैं, उसके बाद मायावती जी आने वाली हैं, हेलीकॉप्टरों से पूरा गूंज रहा है विधानसभा रदौली, तो किस तरीके से आप हेलीकॉप्टरों को हैंडल कर रहे हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री महोदया, उसके साथ प्रधानमंत्री का भी आना, तो कहीं ना कहीं भारी चैलेंज है आप लोगों के सामने। देखिए, जनता अब ये सब चीज़ों से बहुत मुतासिर नहीं हो रही। जनता परेशान है महंगाई से, बेरोज़गारी से। आपने तो सिरे से खारिज कर दिया। जनता बहुत परेशान है और जनता हेलीकॉप्टर और इस सब से मुतासिर नहीं हो रही है। अब जनता जो है उसने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को वोट करना है और अवधेश प्रसाद जी को दिल्ली पहुंचाना है। पूरा मन बना लिया है पूरा मन बना आप लोगों ने भी। ये हमसे बात कर रहे थे चौधरी शहरियार साहब, जो कि एक इनका विधानसभा रदौली के अंदर समाज के अंदर एक अलग वजन है और इनके परिवार का काफ़ी यहाँ की विधानसभा के लिए, रदौली के लिए खास तौर पर एक बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि इन्होंने स्कूल की बात की, जैसे कि इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो रदौली रेलवे स्टेशन है वो बहुत बड़ी चीज़ है, काफ़ी उसमें जाना जाता है, वो माना जाता है और काफ़ी डोनेट करने में इनके परिवार का, इनके दादाजी का योगदान रहा है और ब्रिटिश ज़माने से काफ़ी योगदान रहा है। काफ़ी इन्होंने सवालात के जवाबात दिए और ये हमसे बात कर रहे थे, रूबरू थे। आपका जो है टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।